स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से ग्लोबल टॉक्स में। मेरा नाम है गौरव। सुना रिसेंटली जर्मनी के चांसलर ओलाफ, इनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आता है और ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग था रशिया और यूक्रेन की वॉर पे। देखो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन खुला आम जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ इंडिया को भी बोलता है सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन को, और साथ ही साथ सैंक्शन लगाने के लिए बोलता है रशिया के ऊपर। तो आप इससे कह सकते हैं कि पूरी तरीके से यूरोप जो है यूक्रेन के सपोर्ट पे है। लेकिन जो ओलाफ का स्टेटमेंट आता है जर्मनी चांसलर, क्योंकि जर्मनी में जो सबसे टॉप लेवल पे माना जाता है वो जर्मनी चांसलर ही माना जाता है, तो उन्हीं का हाल ही के समय पे स्टेटमेंट आया है। उन्होंने क्या बोला है, देखो भाई, यूक्रेन को जो हमने हथियार दिए है ना, यूक्रेन सिर्फ उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन वो रशिया की टेरिटरी पे अटैक नहीं कर सकता। यानी कि जो ये बयान था ना, सीधा सीधा रशिया के सपोर्ट पे था। और आप अगर हथियारों की लिस्ट पे भी नजर मारोगे ना कि जर्मनी ने कौन कौन से हथियार जो है बेसिकली यूक्रेन को दिए हैं, तो उसमें भी आप देखोगे कि कोई ऐसे हथियार वहाँ पर दिए नहीं गए हैं। देखिए जैसे सामने आपके रखा है, टैंक्स दिए हैं और एंटी टैंक मिसाइल दिए हैं, बंदूकें दी है और छोटे मोटे हथियार दिए हैं। कोई ऐसा हथियार नहीं दिया है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए जैसे अमेरिका दे रहा है, वो सब नहीं दिया है जर्मनी ने। और ये दिया क्यों नहीं है, देखो आपको डीपली समझाओ ना, उससे पहले मैं आपको जर्मनी और रशिया इन दोनों के आपको रिलेशन में इससे पहले बता देता हूँ, क्योंकि जंग से पहले इन दोनों के रिलेशन एक्चुअली में थे कैसे। देखिए बेशक जो यूरोप है वो पूरा का पूरा रशिया के खिलाफ खड़ा है और यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन याद रखना यूरोप जो है रशिया के बिना कुछ भी नहीं है। और यह बात ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो गैस इंपोर्ट की जाती है, गैस पेट्रोलियम पदार्थ जो इंपोर्ट किए जाते हैं वो रशिया के थ्रू इंपोर्ट किए जाते हैं। और जब से जंग शुरू हुई है ना, और जब से सैंक्शंस लगे दुनिया की तरफ से रशिया पे, और तेल गैस इन सब की एक्सपोर्ट पे बैन लगा है, तब से यूरोप में तकरीबन 50% से ज़्यादा इन चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, गैस और पेट्रोलियम पदार्थ के। सोचिए एक आम आदमी का जीना कितना मुश्किल हो गया होगा। और इसी बीच जर्मनी का स्टेटमेंट इसलिए आता है क्योंकि आपको पता है यूरोप में सबसे ज़्यादा जो है गैस इंपोर्टर कौन है इस टाइम, जर्मनी। आपके सामने ये लिस्ट है जिसमें सबसे टॉप नंबर पे जो है, जो देश सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है गैस और पेट्रोलियम पदार्थ, वो जर्मनी है। सो देखो जर्मनी को इस तरीके की स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या पड़ेगी। देखो वो तो मतलब गैस और तेल तो इंपोर्ट अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली तेल सीधा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया के थ्रू इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता ही होगा हाल ही में कि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है यूरोप में तेल और पेट्रोलियम पदार्थ का। लेकिन जो गैस है ना, गैस पाइपलाइन, वो अभी भी सीधा एक्टिव है यूरोप में। इसलिए आपको पता होगा कि जयशंकर ने ये बात एक बार फॉरेन मीडिया के सामने बोली थी कि जो इंडिया जो तेल खरीद रहा है क्या वो ही वॉर फंडिंग है, लेकिन जो रशिया जो गैस एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप को, क्या वो वॉर फंडिंग नहीं है, क्या यूरोप वॉर फंडिंग नहीं कर रहा है उस टाइम। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली इसी के बेस के ऊपर दिया गया था। लेकिन हाँ चलो आप ये बोलोगे कि गैस इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन जर्मनी ने बैन क्यों दिया, इसका जवाब क्या है। देखो इसका जवाब है पिछले साल के सितंबर और जून का जुलाई में। आपको याद होना चाहिए कि जून जुलाई में ना 2-3 महीनों के लिए पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन पे 0% गैस सप्लाई की जा रही थी रशिया के द्वारा। मतलब बिल्कुल बैन कर दिया था कि रशिया ने कोई भी गैस जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी, आपको इसका तो रीज़न पता ही है, सैंक्शंस और ये सब सपोर्ट करना है यूक्रेन को, जिसकी वजह से जर्मनी और पूरे के यूरोपियन में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। वहाँ तो ये सिचुएशन आ गई थी, आइदर टू ईट आइदर टू हीट। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में सर्कुलेट हो रही थी। और जर्मनी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर हम पूरा का पूरा यूरोप जो है बेसिकली पूरा का पूरा जो है रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो गया, तो ये आने वाला स्टेप रशिया का बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा फिर से गैस और पेट्रोल के रिगार्डिंग। क्योंकि रशिया ने अगर फिर से गैस घूस बंद कर दी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को। ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि चलो भाई क्या कहता है कि रशिया से गैस नहीं खरीद सकते, पूरी दुनिया में बहुत सारे देश है, ईरान है, इराक है और भी काफ़ी सारे देश है जो मतलब पेट्रोल गैस ये सब देते हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो है बेसिकली इतना ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों है रशिया के ऊपर। देखो इसका रीज़न पता है क्या है, जो रशिया से सीधा सीधा पता है आपको, सीधा पाइपलाइन आती है यूरोप में, सीधा पाइपलाइन। मतलब जर्मनी और पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन की ना बहुत ज़्यादा बचत होती है इससे। ना ही उन्हें एक्सपोर्ट बिल पे करना पड़ता है, ना ही कुछ पे करना पड़ता है। और जो ईरान इराक और जो भी जहाँ पर भी गैस और पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं ना, वहाँ से यूरोपियन यूनियन की सीधी कोई पाइपलाइन नहीं जुड़ती है। सिर्फ मात्र एक रशिया देश है, रशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सीधा कोई गैस और पेट्रोलियम की पाइपलाइन सीधा यूरोपियन यूनियन आती हो। लेकिन ठीक है, आप भी सोच रहे हो कि अभी ऐसी स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत पड़ी इन्हें जर्मनी को। बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने ऐसा क्या किया इस टाइम कि बिल्कुल रशिया जो है ऑफेंड हो जाएगा उससे इस टाइम। देखो इसका जवाब है फिनलैंड। आपको पता होगा कि हाल ही में फिनलैंड ने ना नाटो ज्वाइन कर ली थी, और रशिया अभी नहीं, इससे पहले भी इसे धमकी दे चुका है फिनलैंड को कि तुम नाटो ज्वाइन नहीं करोगे। अब सोचिए रशिया फिर कितना ऑफेंड हो जाएगा इससे। पुतिन जो है इससे फिर गुस्सा हो जाएंगे इस बात पे, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे फिर से स्टेप लेंगे जो गैस का स्टेप लिया है। और अगर फिर से गैस का स्टेप लिया ना,
वैसे ही पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में इतनी ज़्यादा महंगाई चल रही है, आइदर टू ईट आइदर टू हीट की सिचुएशन है। आईएमएफ की रिपोर्ट की माने तो पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन की जीडीपी कुछ खास ग्रो नहीं कर पा रही है, यूके की तो माइनस में जा रही है, और ये सबसे ज़्यादा गैस और पेट्रोल की वजह से हुआ है। और जर्मनी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि आने वाले टाइम पे ना ये फिर से रशिया कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि फिनलैंड ने हाल ही में नाटो ज्वाइन कर लिया है। फिर से ये यूरोपियन यूनियन का दिमाग कुछ खराब करने के लिए कुछ तो ऐसा करेगा। इसलिए पहले से जर्मनी का ना एक सॉफ्ट कॉर्नर स्टेटमेंट आ गया कि भाई देखो, जो हम यूक्रेन को जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं ना, तो भाई इसे यूक्रेन जो है अपने ही सिक्योरिटी के लिए यूज़ करे, रशिया की ज़मीन पे कोई भी हमला करने की कोशिश ना करे। देख रहे हैं मतलब कितना बड़ी साजिश यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब कि आप सोच सकते हैं बात इस दोस्तों, अगर ये बात इंडिया बोलता तो इस टाइम दुनिया में क्या हंगामा बच जाता है इस बात पे कि इंडिया कैसे बोल रहा है, ये तो तेल के जरिए फंडिंग भी कर रहा था, अब तो स्टेटमेंट भी दे रहा है। लेकिन जब जर्मनी चांसलर ने बयान दिया ना, तो कोई भी यूरोपियन यूनियन का देश नहीं बोला, कोई भी एक सिंगल भी देश नहीं बोला। और बोलेगा भी क्यों? अपने फ़ायदे के लिए तो सबसे बड़ा देखो अपना फ़ायदा देखता है हर देश। और आप सबको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अकेले जर्मनी ने ना तकरीबन $14 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट जो है सीधा सीधा यूक्रेन को एड के तौर पे दी है। सीधा सीधा सोचिए, मतलब वो हथियार भी दे रहा है, इतने ज़्यादा पैसे भी दे रहा है, और उसके बाद स्टेटमेंट दे रहा है जब गैस की बात आ गई कि भाई देखो, जो भी यूक्रेन को हम हथियार पैसे दे रहे हैं ना, अपनी सिक्योरिटी के लिए यूज़ करें यूक्रेन, रशिया की टेरिटरी पर अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम अगर दोस्तों पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन की जो एड है ना वो काउंट करें तो तकरीबन 120 बिलियन यूरोज़ से, सोचिए 120 बिलियन यूरोज़ कितना बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों ये। उससे ज़्यादा की एड दी गई है अभी तक की यूरोपियन यूनियन के द्वारा। किस लिए? सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए। और आने वाले टाइम पे देखिएगा दोस्तों कि कई सारे यूरोपियन यूनियन के ना अब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आने लग जाएंगे कि कहीं ना कहीं वो यूक्रेन के हर मुद्दे के खिलाफ नहीं हो जाएंगे। देखना आने वाले टाइम पे ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि रशिया के हाथ में इस टाइम यूरोप की इकोनॉमी है। क्योंकि आपको पता है जो गैस है, गैस का मतलब पावर, पावर का मतलब जीडीपी, और अगर गैस रुक गई तो पूरा का पूरा यूरोप एक झटके में ख़त्म हो सकता है। और देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया को भी ना इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट देनी चाहिए। मतलब जब जंग शुरू हुई थी तो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन टूट गया था इंडिया के ऊपर कि भैया रशिया के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, इस पर सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से इंडिया को भी ना कहीं जब आप खुद ही फुली सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो हमसे कैसे उम्मीद रखते हो कि हम फुली सपोर्ट कर दें यूक्रेन को। और देखो यूरोप हो गया, यूएस हो गया, ये सब ऐसे देश हैं जो कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जयशंकर साहब ने एक बात तो बहुत सही बोली थी कि जो यूरोप की प्रॉब्लम है वो दुनिया की प्रॉब्लम है, बट जो दुनिया की प्रॉब्लम है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले वक्त पे देखते हैं कि कोई यूरोप का देश जर्मनी के खिलाफ बोलता है नहीं बोलता, या फिर कोई इंडिया का स्टेटमेंट जाता है नहीं जाता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।